गारंटी में है, बैटरी है गारंटी, इन्वर्टर थोड़ी, इन्वर्टर बहुत पुराना हो गया। बैटरा गड़बड़ होगा तो मने को बुलाना। वो 200 लेगा, देखते हैं, उनको ये बताओ कि ये देखो चिकिया रहा है, ये बता रहा। वीडियो बना ले रहे हैं जरा। और लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, इसका प्रूफ ही है कि ये एसी चल रही है हमारी। और वोल्टेज ही पूरा है, देखो इस पे ये भी दिखा दे रहे भैया को। 220 पूरा, वोल्टेज भी 220 है, पूरा है। एसी भी चल रही है और पंखा भी चल रहा है, लेकिन ये पिपिया रही है, समझ आ रहा है। मीटर भी दिखा दे रहे हैं। ये अभी भी बोल रहा है, बैटरी पानी नहीं सब ओके है। तो बताइए की कैसा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आशीष वेडिंग ब्लॉगर में। तो मैं आपको आज की तारीख बताता हूँ। सबसे पहले तारीख है आज 15 जून 2023 और जो टाइम हुआ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। टाइम हुआ है 11:59। आप देख सकते हैं, वो भी रात का है 11:59, ना कि दिन का है। 11:59 टाइम है। और मैं आपको बताऊं कि मतलब फिलहाल तो ये वीडियो बनाने का कोई रोल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन तब भी मतलब हम इतना परेशान हो चुके हैं कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। कौन से कॉन्सेप्ट पे ये वीडियो है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बताते हैं कि एक वेडिंग थी जो कि मैंने दिसंबर में शूट करी थी, ठीक है। और उस वेडिंग का जो डेटा है, मैं उस टाइम बनारस में था, तो वो तिलक का एक डेटा था। हमारे एक क्लाइंट हैं जो कि बहुत, क्लाइंट सभी बहुत प्रिय होते हैं, हमारे बहुत प्रिय थे वो, मतलब प्रिय हैं। और तो उसमें क्या है कि मतलब उनका एक डेटा किसी तरीके से हार्ड डिस्क से मिस हो गया। और भी हमारे फोटोग्राफर हैं, जैसे मान लीजिए हमसे डेटा मिस हो गया है ना, वो एक टेक्निकल फाल्ट है और वो किसी से भी हो सकता है। कोई भी फोटोग्राफर होगा, मान लीजिए हमारे यहाँ कानपुर से बाहर है वो, मतलब मैं इस समय कानपुर से हूँ, कोई फोटोग्राफर दिल्ली से होंगे, कोई लखनऊ से होंगे, कहीं का भी कोई फोटोग्राफर हो सकता है। और डेटा करप्ट होने का जो इश्यू है ना, वो किसी के साथ भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है ना। तो हम अपने जो मेरे व्यूवर हैं और भी लोगों से मैं यही केवल बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी डेटा करेक्ट होता है तो वो प्रयास नहीं करता है। वो प्रयास जरूर करता है कि डेटा किसी भी तरीके से रिकवर हो जाए और हमारा जो क्लाइंट है उसको वो डेटा मिल जाए और वो सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रयास करने के बाद भी वो डेटा नहीं मिल पाता है। तो वहां पर क्या होता है कि क्लाइंट को कोऑपरेट करना पड़ता है और जो दुकानदार है, हम हैं, हमको भी कोऑपरेट करना पड़ता है। ये चीजें हैं। अच्छा, हम आपको बताते हैं कि डेटा करेक्ट होता कैसे है, मतलब कि तो मेरे साथ जो हुआ, मैं अपनी कहानी को बयां करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जब सीजन बहुत तेज होती है साल, तो जब हम लोग डेटा वहां से आते हैं, जब साल बहुत तेज होती है, तो जो कैमरे में मेमोरी कार्ड लगा होता है 64 GB का, 32 GB का, 128 GB का, हालांकि सब लोग 64 GB का लगभग यूज करते हैं। तो जैसे हम लोग आए, विदाई हुई 10 बजे 9 बजे के आसपास यहाँ पर आए, और आने के बाद जो है डेटा कॉपी करते हैं। तो जो भी हार्ड डिस्क होती है, उस हार्ड डिस्क डेटा, मतलब जो हार्ड डिस्क हमको प्रेजेंट टाइम में दिखती है कि हाँ इस हार्ड डिस्क में स्पेस है, उस हार्ड डिस्क में हम लोग डेटा कॉपी कर देते हैं, बाकायदा नाम डाल के, जो भी मेरे क्लाइंट का नाम होता है, जो तारीख होती है, जो फंक्शन होता है, उस नाम से डेटा को कॉपी कर देते हैं। और उसको कॉपी करने के बाद फिर कार्ड को फॉर्मेट कर देते हैं, फिर हम लोग निकल जाते हैं दूसरी वेडिंग में। तो ये पीरियड चलता रहता है, मतलब है ना। और अगर बोला जाए मेमोरी कार्ड, तो 10-20 मेमोरी कार्ड हम लोगों के पास भी रहते हैं कि हाँ इसको मैंने रख दिया, दूसरे को यूज कर लिया, तीसरे को यूज कर लिया ना। तो इस तरीके से रहता है। तो उसमें क्या होता है ना, मान लीजिए टेक्निकल फॉल्ट हो गया, किसी हार्ड डिस्क, कोई हार्ड डिस्क करेक्ट हो गई है,
तो उसमें क्या होता है, करप्ट होने के बाद अब लोग डेटा रिकवरी करवाने जाते हैं, बहुत सारी जगह है डेटा रिकवरी लोग करते हैं, उसका पैसा देना हम लोगों को पड़ता है ना। तो मैंने अभी रिसेंट में ही कभी डेटा मतलब मेरी एक हार्ड डिस्क करप्ट हो गई थी 1 TB की, तो मैंने उसको डेटा रिकवर कराया। तो करीब आप समझिए 1 TB हार्ड डिस्क का जो डेटा रिकवरी चार्जेस लगता है 10,000 के आसपास लग जाता है। तो मैंने उसका पे किया 10,000 रुपीज और वो हार्ड डिस्क का पूरा डेटा रिकवर हो गया है। लेकिन एक हार्ड डिस्क और है जिसमें तिलक का डेटा था, और एक फैसिलिटी और आई हुई है उसमें। क्या है कि वो जो डेटा है वो ऑनलाइन, मतलब कि ऑनलाइन भी रिकवरी हो जाता है। तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि ऑनलाइन रिकवरी किस तरीके से होता है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मेरा अभी करीब आप समझिए कि जिनका डेटा डिलीट हुआ है मेरे बहुत खास है वो, और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का भी डेटा करप्ट हो। इसीलिए हर एक क्लाइंट से यही रिक्वेस्ट होती है, भैया आपकी वेडिंग कंप्लीट हो गई है, आप अपना डेटा खुद से पूरा कलेक्ट कर लीजिए हमसे, और आप अपने पास भी उसको रखिए और हम भी अपने पास रखते हैं। इन केस आपके पास से करप्ट होता तो मेरे पास है, मेरे पास होता तो आपके पास है ना। और आपकी स्वयं की चीजें आप उसको बहुत ही अच्छे से सुरक्षित रख पाओगे। और हम लोगों का बहुत सारा डेटा रहता है तो हम लोग सोचते हैं क्लाइंट तक डेटा जल्द से जल्द पहुंच जाए। और एल्बम वगैरह तो बनता ही रहेगा, लेकिन डेटा पहुंचना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम सभी लोगों को सॉफ्ट कॉपी दे देते हैं और हार्ड कॉपी तो अपना बाद में बन जाएगा। तो ये समझिए 3 दिन से कंटिन्यू, ये समझिए इतना रिस्क पे हम अपने सिस्टम को रखे हुए हैं। मैं जिस सिस्टम में बैठा हूँ इस सिस्टम पे वो हार्ड डिस्क को लगाया था, मैं आपको बताऊं। और इस पे मैंने लगाया था, मतलब 3 दिन पहले इसको लगाया था। फिर थोड़ा सा कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ तो ये सिस्टम अचानक से बंद हो गया। और फिर लाइट फ्लेक्सिंग करने लगी, तो उसमें क्या हुआ कि लाइट जो है इन्वर्टर में मेरे प्रॉब्लम आ गई अचानक से सडनली। इन्वर्टर में जब मेरे प्रॉब्लम आई तो इन्वर्टर के बाद मेरी जो एक सीसीटीवी कैमरे में एक हार्ड डिस्क लगी हुई थी उसमें अचानक प्रॉब्लम आई। तो मतलब ऐसा बताया हमको उन्होंने, जो मतलब सीसीटीवी देखते हैं हमारे यहाँ के। फिर जब मैंने आज हार्ड डिस्क उसको चेंज करवाया सीसीटीवी की, तो पता चला वो डीवीआर में प्रॉब्लम है। तो समझ लो ना, एक के बाद एक ना एक प्रॉब्लम क्रिएट मतलब होती गई। अब उसमें क्या होता है ना, ये एक टेक्निकल फाल्ट है, मतलब ये ना हम तो खुद क्रिएट करते नहीं कि मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हार्ड डिस्क में हो जाए, हम तो नहीं क्रिएट करते ना, लेकिन ये हो जाती है। तो हम क्लाइंट से जाते हैं, मतलब कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा होता आप ही का मोबाइल फॉर्मेट हो जाता है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे। तो ये सभी के साथ हो सकता है, ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही हो रहा है। तो इसमें क्या होता है ना, कॉपरेट करना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है ना, क्लाइंट को भी और मुझे भी, है ना। और तो 3 दिन से समझिए डेटा रिकवर और इस पे हुआ, तो इस पे बार सिस्टम मेरा बंद हो जा रहा। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, इसमें नहीं करते हैं, लैपटॉप पे करते हैं, क्योंकि इस पे हम काम भी करते हैं। तो फिर लैपटॉप पे करेंगे सही रहेगा, क्योंकि लैपटॉप पे क्या होगा, अगर मान लीजिए लाइट भी जाती है ना 2-3 घंटे तब भी बैकअप रहता है। तो वो देखिए मेरे कॉर्नर में चल रहा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कॉर्नर में जो है अब देखिए ये जो डेटा है वो भाई साहब बहुत भयंकर हीट कर रहा है, बताइए। अब आप ये समझिए कि ये इस समय स्कैनिंग हो रहा है, और स्कैनिंग होने के बाद इस डेटा को हम लोग सेव करवाएंगे। सेव करवाने के फिर हम लोग देखेंगे जो हमारा डेटा गया वो ये 4 TB की हार्ड डिस्क है कि आया है डेटा या फिर नहीं आया है। अब ये ना बहुत ज्यादा हीट कर रही है पता, और ये कंटिन्यू आप समझिए कि 48 घंटे के आसपास हो ये लैपटॉप मतलब चल ही रहा है, आप समझिए, मतलब समझ रहे हो, बहुत ज्यादा हीट कर रहा है। और बस वही है ना, क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए कितना रिस्क लेते हैं, इसका मदरबोर्ड भी जा सकता है, लेकिन बस ये वो चाहते हैं कि बस क्लाइंट का किसी तरीके से डेटा निकल आए। और अगर बाय द वे नहीं निकलता है तो भैया फिर उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो, ठीक है। लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि डेटा उनका निकल आए, किसी भी क्लाइंट का हो। तो फाइनली वीडियो बनाने का यही मोटो था कि मतलब ऐसा नहीं है कि हमको कोई परवाह नहीं है किसी का डेटा जाने से, ठीक है ना, कि हाँ उनका चला गया, ऐसा नहीं है। शादी एक बार होती है, ठीक है ना, और किसी एक के साथ 100-200 वेडिंग में अगर एक के साथ हो जाता है तो
उसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ करा नहीं जा सकता। प्रयास हम लोग जरूर से जरूर करते हैं कि मतलब हो जाए, अच्छे से डेटा निकल आए और क्लाइंट को हम दे दें और हम भी टेंशन फ्री हो जाएं। और हमारे जो भी मतलब कि कस्टमर्स हैं और कहीं से भी वेडिंग शूट कराते हैं, तो मेरे बस कहने का मतलब ये है कि डेटा अपना जल्द से जल्द प्रोवाइड कर लें, कहीं से भी हो। और अगर फोटोग्राफर नहीं देता है डेटा आपको, तो आप उसको पूरी पेमेंट कर दीजिए, लेकिन डेटा सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जरूर ले लीजिए, क्योंकि वो अगर जाएगा ना तो एल्बम हार्ड कॉपी तो आप कहीं से बना सकते, लेकिन अगर डेटा चला जाएगा तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो इसको आप देखिएगा दोस्तों। और बाकी हमने दिखा दिया कितना मुश्किल से, अभी रात के 12 बज रहा मैंने ये वीडियो बनाया है, कल मैं इसको अपलोड करूंगा 16 तारीख को। तो वही सब चीज़ें हैं। और बाकी देखिए सेटिस्फैक्शन मतलब आप समझिए, हम पूरी तरीके से देने को मतलब सोचते हैं क्लाइंट को कि 100% नहीं तो 101% हम उसको सेटिस्फैक्शन दें क्लाइंट को। और फिर भी अगर मान लीजिए कहीं से रह जाता तो भाई 5 उंगली बराबर नहीं होती, और हम भी एक भगवान नहीं है, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। इसी के साथ वीडियो को विराम लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हृदय गहराई से प्रेम पूर्वक नमस्कार।